तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 2 जो है हमारा बहुपद उसके प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन के हम सभी सवाल को लगातार हम देखेंगे। इसमें जो हमारे 6 प्रश्न दे रखे हैं, 6 के 6 सभी प्रश्नों को हमें देख लेना है। तो इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद निकालना है। क्या करना है कि दो घात वाला एक बहुपद निकालना है और जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। मतलब ये 1 से 6 तक ये जो सभी क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला मान है ये वाला, ये शून्यकों का योग है, ये दूसरा जो मान है ये शून्यकों का गुणन। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसको हल करने के लिए एक हमारे पास क्या होता है कि सूत्र होता है, या तो हम सूत्र विधि से हल कर सकते हैं इसे, या तो इसे एक और अलग मेथड होती है उसे उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो इसे हम सूत्र विधि से देखेंगे। दूसरे तरीके के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिससे कि हम वो वाला तरीका भी देख लेंगे। तो जो तरीका सही लगे उस तरीके से हमें क्या कर देना है कि हल कर देना है। तो ये जो पहला मान है ये योगफल का मान दे रखा है, और ये जो दूसरा मान है ये शून्यकों का गुणनफल का मान दे रखा है। तो हमें पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग, ये जो पहला वाला मान ये हमारा योग होता है। और योग को क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है कि हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाया जाता है। यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये पहला वाला मान योग का है तो इसे लिख देंगे 1/4। और वाह लिखेंगे वाह शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है, उसे दर्शाया जाता है अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, ये जो दूसरा वाला मान है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। पहला वाला मान योग का है, दूसरा वाला मान गुणनफल का है। तो ये हमने क्या कर लिया कि लिख दिया। अब इसका हमें द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता, लिखेंगे तब तब द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है उससे सूत्र लिख देंगे। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यह होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से ही हमें बाकी सवाल क्या करना है कि लगाना है। यहाँ हम बराबर में 0 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। तो यदि नहीं रखना तो भी हमारा चलेगा। तो हम अब इसमें मान रख देंगे एक्स स्क्वायर हमारा वही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है। तो इसकी जगह हमने 1/4 रख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह, और एक्स की जगह एक्स ही रखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, ये हमें -1 रख देना है। अब इसे हम क्या करेंगे कि हल कर देंगे। एक्स स्क्वायर हमारा वही, एक का एक्स से गुणा करेंगे तो एक एक्स आएगा, या एक्स बस लिख सकते हैं बटे 4, प्लस का माइनस से गुणा, देखेंगे दो चिन्ह साथ में है, प्लस माइनस है, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कि 1। अब देखेंगे यहाँ पे भिन्न रूप बना है, भिन्न रूप बना है तो इसे क्या करेंगे कि साधारण समीकरण बनाएंगे। तो भिन्न रूप को पहले हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। 1 4 1 का लघुत्तम कितना आएगा कि 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अब इस 1 का 4 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगा है ये वाला तो माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि 4 का 4 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का x से गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया। अब 1 का 4 में भाग करेंगे तो 4 बार, 4 1 कम 4, ये आ गया। बराबर में होता है चूंकि 0, हमें बराबर में 0 लेके चलना ही चलना है। क्या करना है, बराबर में 0 लेके चलना ही चलना। अब देखेंगे यहाँ 4 जो है वो यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ जाएगा तो गुणा करेगा। तो हमारे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर 0। अब ये 4 यहाँ गुणा में था, यहाँ गया सॉरी भाग में था, यहाँ गया तो गुणा में चला गया। और जब गुणा में चला गया तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, उत्तर। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर 0 है। ऐसा हम लिख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर 0 है। ये इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं कि दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी देख लेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये जो पहला मान है ये √2 दे रखा है, दूसरा मान 1/3। तो जो दिया है वो लिख देंगे पहले क्या
दिया है शून्यकों का योग। पहला मान योग है, योग को प्रदर्शित किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से, और ये कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, √2 लिख देंगे। व शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है कि 1/3। क्या दे रखा है, 1/3। ये योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं। तब लिखेंगे, तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, वो होता है, सूत्र की सहायता से लगाना है तो लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र बराबर 0। अब इसमें हम मान रख देंगे और हल कर देंगे। x² हमारा वही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है कि √2 है, √2 यहाँ पे लिख देंगे, और x हमारा वही, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है, यहाँ पे क्या है, 1/3 है, 1/3 रख देंगे। कितना रख देंगे कि 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि बटे के रूप में आ गई कोई संख्या, जब बटे के रूप में आ गई मतलब भिन्न रूप बन गया, भिन्न रूप बन गया तो इसे भिन्न लेके साधारण समीकरण बनाना है। साधारण समीकरण बना लेंगे, 3 1 और 1 का लासा 3 आएगा, 1 का 3 से भाग 3 बार, 3 का x² से गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा। 1 का 3 में ये माइनस चिन्ह, 1 का 3 में भाग 3 बार, 3 का √2x से तो 3 √2x प्लस 3 का 3 से भाग करेंगे एक बार, ये आएगा हमारा 1 बराबर 0। अब ये 3 यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में, तो हमें एक तरीके से मिलेगा, क्या मिलेगा कि 3x² माइनस का 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। 0 कैसे बचा, ये 3 गुणा भाग में था, यहाँ गया तो गुणा में 0 के चला गया, और जब 3 का गुणा 0 से होगा तो आ जाएगा 0। ये हमारा उत्तर हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद कितना है, ये है 3x² माइनस का 3 √2x प्लस 1 है, ये लिख देंगे। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी योग दे रखा है शून्य और गुणनफल है वो √5, तो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले कि दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है 0, व शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाया जाता है, ये मान दे रखा है √5। कितना दे रखा है कि √5। योगफल और गुणनफल हमने लिख दिया। तब लिखेंगे, तब द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद क्या हमारा होता है, सूत्र लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे हम मान रख देंगे, x² वही, माइनस चिन्ह वही, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है कि 0 है, ये 0 लिख दिया, और गुणे में x है तो गुणे में x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 है, ये √5 लिख दिया बराबर 0। x² वही रहेगा, माइनस 0 का x से गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा, प्लस √5 बराबर 0। अब ये 0 है मतलब कि ये खत्म हो गया, तो x² ये खत्म हो गया पार्ट, बच्चा प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा उत्तर हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः द्विघाती बहुपद कितना है, वो है हमारा x² प्लस √5 है। ये हमारा तीसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं कि चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है, जो पहला मान है वो 1 है, दूसरा मान भी क्या दे रखा है कि 1 दे रखा है। तो इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे, पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया है कि जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है कि 1 है, व जो शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या 1। ये पहला योग का मान है, दूसरा गुणनफल का, ये दोनों मान हमने क्या कर दिया कि लिख लिया। तब लिखेंगे, तब द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या हमारा होता है,
सूत्र लिख देंगे, सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इसमें अब हम मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर हमारा वही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है कि 1 है, तो ये हमने लिख दिया 1। अब गुणे में चूंकि कोष्टक लगा है तो गुणा होता है, तो गुणे लगा के ये एक्स प्लस अल्फा इंटू का मान कितना है कि 1 है, तो ये 1 रख दिया बराबर 0। एक्स स्क्वायर वही रहेगा माइनस 1 का एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब इसे और आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अतः यहाँ पे क्या लिख देना है, अतः हमारा द्विघात बहुपद द्विघाती बहुपद क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस 1 है। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। पांचवा इसका प्रश्न देखते हैं कि पहला मान दे रखा है 1/4, दूसरा मान भी 1/4। तो लिख लेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है कि जो शून्यकों का योग है वो कितना है कि 1/4 है, व जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी हमारा कितना दे रखा है 1/4। सॉरी क्वेश्चन में गलती है थोड़ा से, हम माइनस का लिखा है, मतलब कि जो योग है वो माइनस का 1/4 है और गुणनफल है वो प्लस का 1/4 दे रखा है। तब लिखेंगे, तब द्विघाती बहुपद, द्विघाती हमारा बहुपद क्या होता है, सूत्र लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर वही हमारा रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये जो योग होता है वही अल्फा प्लस बीटा होता है, जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, पहले दूसरे तीसरे सवालों में जैसा हमने लिखा है वैसे ही इनमें भी, इसमें भी लिखना है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं तो लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4, तो ये हम लिख देंगे माइनस 1/4 और एक्स वही प्लस अल्फा इंटू बीटा का है 1/4, तो 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर वही माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 1/4 और एक्स वही, हमारा एक्स वही प्लस 1/4 वही बराबर 0। यहाँ भिन्न रूप बन गया, जब भिन्न रूप बन गया तो हम क्या करेंगे कि भिन्न लेके हल कर देंगे। तो 1 4 और 4 का लघुत्तम आएगा, कितना आएगा कि 4 आएगा। 4 का इस 1 से, 1 का 4 से भाग करेंगे 4 बार, 4 का ऊपर वाले से गुणा करेंगे, यहाँ जाएगा 4x² प्लस 4 का इस 4 से भाग करेंगे एक बार, 1 का इस 1x से गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, प्लस 4 का 4 से भाग करेंगे तो एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर में क्या है कि 0 है तो 0 रख। अब देखेंगे ये 4 यहाँ गुणा में भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हमें केवल क्या मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा कि उत्तर हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद क्या है 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है। ये हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। इसका लास्ट प्रश्न अब हम छठवां देखते हैं। लास्ट छठवें प्रश्न में क्या दे रखा है कि पहला मान दे रखा है 4, दूसरा मान है 1, तो लिखेंगे क्या कि दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वो है 4, व शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो है 1। ये जो दूसरा मान है ये गुणनफल है, ये पहला मान योग होता है। तब शून्यकों क्या, तब शून्यकों का क्या कि द्विघाती बहुपद, या ऐसा ना लिख के लिख देंगे हम, तब हमारा द्विघाती बहुपद, तब द्विघाती बहुपद क्या होता है, सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
बराबर 0। मान रख देंगे एक्स स्क्वायर वही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है कि 4 है, 4 रख दिया। एक्स वही प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, ये 1 रख दिया बराबर 0। अब इसे आगे हम हल नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि उत्तर हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को पूरा हमें देख लेना है। दूसरे प्रश्न के ये लगातार हमारे सभी 6 के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक बार और यदि देखना हो तो सभी प्रश्नों के हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो पहला प्रश्न हमारा ये दे रखा है और दूसरा प्रश्न ये दे रखा है, तीसरा देख लेंगे, तीसरा प्रश्न ये है, चौथे प्रश्न का उत्तर ये दे रखा है, पांचवा हमारा ये है और लास्ट जो छठवां प्रश्न हमारा ये दे रखा है। तो सभी 6 के 6 प्रश्नों को हमें देख लेना है। और पहले प्रश्न का जो आंसर का सॉल्यूशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना है। उसमें पहले प्रश्न के सभी क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, देख लेंगे।